हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा न्यूज हमेशा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और इसी कड़ी में अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। एक बेटी तो जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई, लेकिन दूसरी बेटी इंसाफ न मिलने के चलते खुदकुशी करने की चेतावनी दे रही है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी हैवानों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है और लगातार हम इस मुहिम को चला रहे हैं ताकि जो गुनाहगार हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकें, सलाखों के पीछे जा सकें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, लेकिन महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। अंबाला में बैंकर एक बेटी की मौत हो गई, उसका पति उसे हॉस्पिटल में दाखिल करा के गायब हो गया और वो जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते हार गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम फरीदाबाद की करें तो वहां पर जो एक बेटी है वो इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। तो आप भी हल्ला बोलिए। हमारा जो नंबर है वो फ्लैश कर रहा है, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगेगा, कई सवाल है कि अंबाला की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। फरीदाबाद में नाबालिग का शोषण किया गया और जब पीड़िता ने आवाज उठाई तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके अब तक जो आरोपी है पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है और अभी भी वो खुला घूम रहा है। दहेज की लोभियों की भेंट अंबाला की बेटी चढ़ गई और अब तक जो आरोपी है, जो उसका पति आरोपी है, वो भी फरार है, उसकी भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे कब तक जो बेटियां हैं वो कभी दहेज की बलि चढ़ेंगी तो कभी दरिंदों का शिकार होंगी। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और आप फोन करके हल्ला बोल सकते हैं। सवाल यह है कि अंबाला की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। दिनेश एक दर्शक हमारे साथ नरवाना से जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या राय है आपकी जी? क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, पहले तो नहीं बताओ जी, अंबाला की बेटी को तो इंसाफ जब मिलेगा जो पहली बेटियां ने इंसाफ मिला हो किसी ने, है जी। ये तो जी ठीक है, आप ठा रहे हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन वहाँ का जो भी है MLA है, चाहे वो कोई भी है, हर एक वहाँ का जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो भी है, वो दोषी है जी, दोनों के दोनों। उनको सजा होनी चाहिए इस केस के अंदर सीधी, क्योंकि इनके बगैर इशारे के पत्ता भी नहीं आ सकता। आज का ये चीज है, जो कुछ भी होगा वो हमारे वोट लेके जाता है, हमारी सुरक्षा के लिए लेके जाता है। वो कहता है कि मैं रात को जागूंगा, तुम सोना। लेकिन आजकल वो आराम से ऐश और आराम करता है, दारू पीता है, सारी सौदे पत्ते करता है, लेकिन हमें बर्बाद करता है। मान लेना सही है, यदि वो दोषी नहीं माने जाते, जब मैं नहीं मानता किसी को इंसाफ मिलेगा। नमस्ते जी। चलिए, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका यही कहना है कि जनप्रतिनिधियों की भी इसमें लापरवाही है और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा कि उनको उम्मीद नहीं है कि इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 5 दिन बाद भी जिस तरह से पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, उसको लेकर लोगों में संशय अभी भी बना हुआ है। कैथल से सुरेश कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? ये जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं ना, इनको तो फांसी दे चाहिए सरेआम चौराहे पे, या गोली मार देनी चाहिए। देखिए, इसके लिए कानून है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, ये आपका अपना विचार है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से 5 दिन बीत गए हैं उसके बाद भी पुलिस आखिर क्यों नहीं इन गुनहगारों के पास पहुंच पा रही है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्या इस पर राजनीतिक दबाव है? क्या प्रशासन के लोग मिले हुए हैं? एक और दर्शक शकुंतला सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकुंतला, क्या कहना चाहेंगी? शकुंतला, आवाज मिल रही है? जी, आवाज तो आपकी मिल रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ आजकल कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सरकार सो रही है, प्रशासन भी सो रहा है, पुलिस भी हमारी नहीं है। हम तब गुजरती जाती हैं तो हमें बहुत डर लगता है
और पुलिस भी गरीब आदमी की नहीं सुनती है जी। और मतलब कि आज किस तरीके से, मतलब ये बोल सकते हैं कि कलयुग में रहना आज दूभर है एक महिला का। एक औरत अपने घर से बाहर निकलते वक्त डर महसूस करती है। तो क्या यही राम राज्य है? और सरकार के लाग रही है कि राम राज्य है, ऐसा है वैसा है, महिलाओं के लिए ये कुछ है, लेकिन है कहाँ? वो जमीन पे तो कितना है ही नहीं ना। शकुंतला, लेकिन अभी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, क्या इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा? महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह होगा जी? महिलाओं का सशक्तिकरण यूं थोड़े होगा कि दिवस मना दिया तो महिला का सशक्तिकरण हो गया। एक दिन से थोड़ा ही कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो लोगों को भी करना चाहिए ना, परिवर्तन सरकार को भी करना चाहिए ना। अब इतनी सरकार बदलती गई है तो कोई नया कानून आया? नहीं आया। वो बेटी जो कि हमेशा न्याय के लिए घूमती है, उनको कहाँ न्याय मिला? कहीं भी नहीं मिला। तो जी एक एक दिन का ये खाम खा फर्जी काम होते हैं। ये महिला दिवस मना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो लोगों की तो सोच ही वही रही ना। साल भर तो वही सोच रही। एक दिन चाहे महिला दिवस मना लो, चाहे महिला को दुर्गा मान लो, चाहे सीता मान लो, फर्क क्या हुआ? लोगों की सोच तो नहीं बदली। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि सिर्फ एक दिन महिलाओं को सम्मान देने से नहीं होगा, बल्कि जो उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाना होगा, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा। जिस तरह से 5 दिन गुजर चुके हैं, 5 दिन कोई कम समय नहीं होता है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन 5 दिन बाद भी जिस तरह से पुलिस के हाथ खाली है, उसको लेकर कई सवाल है। सवाल यह है कि आखिर किसके दबाव में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़िता जो एक फरीदाबाद की है उसको वो धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और वैस बावजूद उसके खुलेआम वो घूम रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में सवाल यही है कि अगर पुलिस का यही रवैया रहेगा तो कैसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा, कैसे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा? गुलाचिका से कृष्ण कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए सर इन पर, सरकार को। जी सर बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को गौर करनी चाहिए इस बात पर। चलिए कृष्ण कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक कृष्ण कुमार जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को भी गौर करना चाहिए इस मसले पर। लेकिन जिस पे जिम्मेदारी है जिले में अपराध को रोकने की, जिसकी जिम्मेदारी है महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने की, जिसकी जिम्मेदारी है बेटियों को इंसाफ दिलाने की, अगर वही अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे तो फिर बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि 5 दिन बाद भी एक बेटी अपनी जिंदगी तो हार गई, जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते, लेकिन दूसरी भी खुदकुशी की धमकी दे रही है और वह लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है कि जो आरोपी उसे धमका रहा है, जिसने उसका शोषण किया, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि दूसरी तरफ एक जो अंबाला की बेटी थी वो जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर यह ढुलमुल रवैया पुलिस क्यों अपना रही है? क्या पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव है, और दबाव है तो किसका दबाव है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? सवाल यही है कि 5 दिन बाद आखिर तो फरीदाबाद में जिस तरह से पीड़िता का पहले शोषण किया गया और जब वो इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंची तो अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। लगातार जो पीड़िता है उसे मजबूर किया जा रहा है। वो कह रही है कि अगर
उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मजबूर होगी खुदकुशी करने के लिए। और जो पुलिस है वो अब तक लापरवाही भरी जो रवैया है वो अपनाए हुए है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा। लगातार जो प्रदेश में भी देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो है अत्याचार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो प्रदेश में 4 जो महिलाएं हैं प्रतिदिन वो ऐसे दुष्कर्म जैसी घटनाओं की शिकार होती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए तो शायद। नसीब एक दर्शक जिंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीब, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जो अपने अपराध हो रहे हैं ना उसके लिए सरकार भी तो नहीं कुछ कर रही ना। सरकार ने भी तो कुछ करना चाहिए ना जी। सरकार इतना टाइम कहाँ ला रही है? सरकार को भी कुछ करना चाहिए। चलिए इस सरकार तमाम ने करना चाहिए सर। जो मैं तो ये कह रहा हूँ जो अपराध करे उस हिसाब से सजा देनी चाहिए। जो अपराध करे उस हिसाब से उसे दंड दिया जाए। हाँ, दंड देना चाहिए जी। इतना तो रहना चाहिए। अपने चलिए। देश में सरकार का करना चाहिए। सरकार जिम्मेवार है इस चीज की। ठीक है, आपने कीमती समय निकाला और आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शक जो जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, जैसा अपराध वैसा दंड देना चाहिए और सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगे और पुलिस इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करे कि अगर महिलाओं के खिलाफ किसी ने कोई अपराध किया तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन 5 दिन बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अपराधियों का हौसला तो बढ़ेगा ही। और ये एक तरह से ताजा तस्वीर है, एक तरह से नजीर है कि अभी तक 5 दिन बाद जो पुलिस है उसने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। क्यों नहीं गिरफ्तार किया है? कई सवाल है। अगर इस तरह से ही पुलिस का लापरवाही भरा रवैया रहेगा तो कोई बेटी कैसे वो अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? 5 दिनों से ये जो लगातार अंबाला की जो एक बेटी है वो जिंदगी से जंग हार चुकी है लेकिन इंसाफ नहीं मिला, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुआ। 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस की कि ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? साथ ही अगर बात फरीदाबाद की करें, यहां एक बेटी के साथ शोषण होता है और जब वो आवाज उठाती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, शिकायत करती है पुलिस से, लेकिन पुलिस अब भी वहां सो रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। अब जो पीड़िता है वो ये कह रहे हैं कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुआ आरोपी, तो वो खुदकुशी करने को मजबूर होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रही है? एक दर्शक रमेश रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये बीजेपी सरकार का एक आदमी सरकार में था एमएलए, उसके लड़के ने भी की थी पीछे, उसका हमें पता ही नहीं चला क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी जो अंबाला की बेटी है और फरीदाबाद की बेटी है, 2 पीड़िता हैं। एक तो अंबाला की जो बेटी है वो जिंदगी से जंग हार चुकी है, जबकि फरीदाबाद की बेटी अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो रमेश, आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई सवाल है क्योंकि जिस तरह से आपराधिक मामले महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, सोचनीय है। इस पर पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन पुलिस जिस तरह से 5 दिन बाद भी हवा में तीर मार रही है उससे तो यही लग रहा है कि पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं चाहती। अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती तो अब तक आरोपी सलाखों के पीछे होते, धमकी नहीं दे रहे होते। इसलिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाए और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश करे। आज भी इंसाफ के लिए फरीदाबाद की जो बेटी है वो गुहार लगा रही है। एक बेटी जिंदगी से जंग हार चुकी है। बहादुरगढ़ से एक दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे?
भाई साहब बात ऐसी है जी। अब ये गवर्नमेंट वोट मांगती है तो पैरों घासा जाती है और भांडे की औलाद दे नहीं सकती है। चलिए ओम प्रकाश, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। आप भी अपनी राय दीजिए, फोन कीजिए, जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप फोन कीजिए और आप अपनी राय रखिए कि आखिर बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, क्यों इस तरह से बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्यों लोगों को कानून का डर नहीं दिख रहा है। और राम से एक गुरुग्राम से हमारे दर्शक राम जुड़ चुके हैं। राम, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? खालिद जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी मैं बताना चाहूंगा, कानून के रखवाले चोर है। मंत्री के बेटे की अगर चोरी हो जाए या सुबह तक पुलिस पकड़ कर ले आती है। सारा खेल मंत्रियों का हो रहा है और जनता को समझना होगा। मेरे तो कठोर विचार होते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे, रूबी का जैसे पत्रकार इस देश के अंदर होंगे तो न्याय नहीं मिल सकता देश को। वैसे कहता हूँ, पुलिस भी पकड़ के लाती है 6 महीने बाद उसको, फिर और रात को मतलब है कि सवेरे रात को पकड़ के लाता है, सुबह कोर्ट पेश करता है, कोर्ट उसका मुंह धो के नहीं जमानत दे देती है। इन सारों बातों को सोचना होगा। जब तक इन बातों पे विचार नहीं किया जाएगा, ऐसे कानून के ऊपर मतलब सख्त से सख्त नहीं होगा तो ताबे जिंदगी तक इलाज नहीं हो सकता और आने वाला समय और भी इससे घातक होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी राय दी। तो लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पे जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम नहीं लग सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लापरवाही कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है, किसकी गलती की वजह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। कई सवाल हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, कब जो इनके गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। 5 दिन बीत गए, 5 दिन एक लंबा अरसा होता है, उसके बावजूद भी पुलिस आखिर कहां सो रही है, पुलिस क्यों हवा में तीर मार रही है, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्या पुलिस पर कोई दबाव है? आखिर अगर दबाव है तो किस तरह का दबाव है? क्योंकि जिस तरह से ये मामले, जितने खतरनाक मामले हैं ये, इन पर अगर पुलिस ने अंकुश नहीं लगाया तो इस तरह से जो अपराधी हैं उनके मनोबल और भी बढ़ते जाएंगे। सवाल यही है कि आखिर अंबाला में एक बेटी जो है वो जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जो उसके गुनहगार हैं वो आज भी घूम रहे हैं। फरीदाबाद में भी एक बेटी का शोषण किया जाता है, जब वो आवाज उठाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो आरोपी है उसके खिलाफ नहीं होती है। उल्टे जो आरोपी है वो इस पीड़िता को धमकाता भी है, जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन पुलिस ने अब तक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर कब तक ये इसी तरह से बेटियों को प्रताड़ित करते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं इनकी गिरफ्तारी हो रही है? क्या कोई प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है? आखिर पुलिस क्यों इन जो आरोपी हैं, जो हैवान हैं, उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है? सवाल कई है, लेकिन जवाब अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाया है कि आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी और क्या मजबूरी है। कब तक ऐसे ही जो बेटियां हैं वो अपनी जान गंवाती रहेंगी और शोषण का शिकार होती रहेंगी। लगातार हरियाणा न्यूज भी हमेशा जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाता रहा है। पिछले 5 दिनों से हम लगातार अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आप भी अपना फोन उठाइए, फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए, बताइए कि आखिर क्यों पुलिस जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, आखिर क्या मजबूरी है? एक बेटी तो जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते अंबाला की बेटी इस दुनिया से चली गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर एक बेटी का शोषण होता है। जब वो आवाज उठाती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, गुहार पुलिस से लगाती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता। और अभी भी जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब
फरीदाबाद की पीड़िता कह रही है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। अब सवाल यही है कि आखिर पुलिस, जब ये जो पीड़िता लगातार जो गुहार लगा रही हैं या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, जो फरीदाबाद की पीड़िता ने गुहार लगाई, उस पर आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? आखिर क्यों पुलिस आरोपी के पास तक, उसके गिरबान तक पहुंचने से डर रही है? क्या डर है पुलिस को? 5 दिन बहुत ही एक लंबा समय होता है और 5 दिन में एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, और वो भी वैसा आरोपी जो एक बेटी का गुनहगार है, जो एक बेटी को प्रताड़ित करता था, शोषण करता था और आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी देता था। सवाल कई है, लेकिन जवाब पुलिस को देना है कि आखिर इस तरह के कब तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता रहेगा? कब तक बेटियां ऐसे ही सहते रहेंगी? जिन पर जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षित रखने की, कानून व्यवस्था बनाने की, वो कहां है? वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं आरोपियों को? कब तक ऐसे ही आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे? अभी भी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन सब ने सवाल उठाए, उन सब ने कहा कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्या कोई राजनीतिक दबाव है या कोई प्रशासन का दबाव है, यह भी पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। और ऐसे में आरोपी ऐसे खुलेआम घूमेंगे और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो सवाल तो उठेंगे, और इस सवाल का जवाब भी पुलिस को देना पड़ेगा। एक बेटी जो कि जिंदगी हार चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज भी उसके जो गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। फरीदाबाद में भी ऐसी ही तस्वीर है। यहां एक पीड़िता का शोषण होता है, पीड़िता आवाज उठाती है, पुलिस से गुहार लगाती है। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय 5 दिन से अब तक सिर्फ टाल मटोल की ही रवैया अपना रही है। पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिसके पास इंसाफ के लिए जो है पीड़ित